नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ समेत देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो जानेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक के नारी प्राथमिक स्कूल के सहायक शिक्षक ढालूराम साहू ने शिक्षा व्यवस्था और किताबों की कमी पर सवाल उठाते हुए व्हाट्सएप स्टेटस डाला। स्टेटस में उन्होंने लिखा, बच्चों की शिक्षा ठप है और हम राज्योत्सव मना रहे हैं। जब तक बच्चों को पूरी किताबें नहीं मिलती, अफसरों और मंत्रियों का वेतन रोक देना चाहिए। स्टेटस वायरल होने के बाद डीईओ अभय जायसवाल ने इसे शासकीय आचरण नियमों का उल्लंघन बताया और शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। वहीं बच्चों का कहना है कि अभी तक उन्हें हिंदी की किताबें नहीं मिली है और तीन बच्चे मिलकर एक किताब से पढ़ाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र में कोयला खदान के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। आपको बता दूं, कुरुंगा, सामर सिंगा और तेंदुमुड़ी गांव के लोग 6 नवंबर की रात से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी जल, जंगल और जमीन को कोल माइंस के लिए नहीं देंगे। 11 नवंबर को होने वाली जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर करीब 300 ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने रात भर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर डटी रही। ग्रामीणों का आरोप है कि जन सुनवाई फर्जी प्रस्ताव के जरिए करवाई जा रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि निर्धारित स्थल पर सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों के बाद अब 14 गांव में पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला उन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए लिया है। इन गांवों की आबादी करीब 7,000 है, जिनमें जामगांव में कई परिवारों ने ईसाई धर्म अपनाया है। इसी वजह से आदिवासी समुदाय और धर्म परिवर्तन कर चुके परिवारों के बीच दूरी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी ग्राम सभाओं के इन फैसलों को सही ठहराया है, ये कहते हुए कि यह जबरन धर्मांतरण रोकने का वैध कदम है। वहीं मसीही समाज अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। 21 दिन में सोना 10,643 रुपए सस्ता होकर 1,20,231 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। 17 अक्टूबर को यह 1,30,874 रुपए के सर्वाधिक स्तर पर था। वहीं चांदी के दामों में भी गिरावट हुई है। जानकारी के मुताबिक फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद ग्लोबल टेंशन घटने और निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सोना चांदी के दाम गिरे हैं। हालांकि इस साल अब तक सोना 44,000 और चांदी करीब 62,000 रुपए महंगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों और पशुओं पर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड की सीमाओं में कुत्ते ना पहुंचे, इसके लिए बाड़ लगाई जाए और नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पकड़े गए कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। साथ ही सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशु हटाने का भी निर्देश दिया गया है और राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.66% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, जो 2020 के मुकाबले करीब 9% ज्यादा है। अगले चरण में भी यही ट्रेंड रहा तो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इतिहास गवाह है, जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी या घटी है, सत्ता बदली है। एक्सपर्ट्स का मानना है नीतीश कुमार इस बार और मजबूत होकर उभर सकते हैं, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी अगर 10% वोट ले आई तो तीसरी ताकत के रूप में उभरेगी। वहीं अगर महागठबंधन कमजोर पड़ा तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है। अगले चरण की वोटिंग अब तय करेगी कि बदलाव होगा या नीतीश का राज और मजबूत होगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जुम्मे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में धमाका हो गया। हादसे में कम से कम 54 लोग घायल हुए हैं। धमाका उत्तरी जकार्ता के केलापा गार्डिंग इलाके की एक स्कूल मस्जिद में हुआ। पुलिस को मौके से हाथ से बनाए गए विस्फोटक उपकरण, रिमोट कंट्रोल और रिवॉल्वर जैसी बंदूकें मिली है। धमाके के बाद इलाका सील कर दिया गया है और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है। शुरुआती जांच में आईडी धमाके की आशंका जताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस जांच जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर को अब मिला है नया नाम थॉर।
टीम के खिलाड़ी हरलीन देओल और जेमिमा रॉड्रिग्स ने उनके लिए धमाकेदार रैप तैयार किया है, जिसके बोल है ये कौन नहीं थॉर है। इस रैप को वर्ल्ड कप से पहले बनाया गया था, लेकिन शेयर टीम की वर्ल्ड कप जीत के बाद किया गया। वीडियो में दोनों प्लेयर्स हरमनप्रीत को सिक्स लगाने वाली कैप्टन और पंजाब की शान बताते हुए टीम को मोटिवेट करती नजर आती है। हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने 8 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था, अब देश की शान बन चुकी है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और एक्टर विकी कौशल माता पिता बन गए हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि 7 नवंबर 2025 को उनके घर बेटे का जन्म हुआ है। कैटरीना और विकी ने लिखा, हमारी खुशियों का छोटा सा तोहफा आ गया है। बेहद प्यार और आभार के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं। आपको बता दें, कैटरीना ने सितंबर में अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। विकी और कैटरीना की शादी 9 दिसंबर 2021 को हुई थी, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल हुए थे। अब 4 साल बाद दोनों के जीवन में आई है सबसे बड़ी खुशी, तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, पर अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।